जो बड़ी घटना आई कि 2 लोगों की मौत हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस जानकारी के लिए। भोपाल और रीवा के बीच नई ट्रेन की शुरुआत हुई है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल नई यात्री गाड़ी का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। और इस दौरान इस ट्रेन के चलने से इस रूट पर लोगों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल नई ट्रेन शुरुआत में 2 दिन चलेगी, तो ये भोपाल रीवा भोपाल के बीच चलेगी, यानी भोपाल से रीवा और फिर रीवा से वापस भोपाल। तो इस ट्रेन की शुरुआती फेरे अंशिका भी कुछ कम रखे गए, लेकिन आने वाले समय में कहा यह भी जा रहा है कि इस ट्रेन के फेरे बढ़ाए जाएंगे और संभव है कि ये हर दूसरे दिन चलने वाली अपनी तरह की एक विशेष ट्रेन होगी, जो कि भोपाल से रीवा और रीवा से भोपाल को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। प्रतिदिन एक सप्ताह में 3 दिन की जो ट्रेन की सौगात दी गई है, मेरी अपनी ओर से बधाई। खासकर भोपाल से रीवा की ट्रेन की अत्यंत आवश्यकता थी। भारी संख्या में विंध्य के लोग यहाँ निवास करते हैं, ऐसे में ये सुविधा का बड़ा लाभ दिया। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, अश्विनी वैष्णव जी, रेल मंत्री जी को मैं आभार मानता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सुविधाओं का क्रम जारी रहेगा। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज नरसिंहपुर का दौरा। नरसिंहपुर में रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 1.5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भी भूमि पूजन होगा और लोकार्पण होगा। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नरसिंहपुर में रहेंगे। नरसिंहपुर में रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। इससे पहले वो चित्रकूट में भी रक्षाबंधन के तमाम कार्यक्रमों में शामिल हो चुके हैं और अब नरसिंहपुर की बारी है। नरसिंहपुर में भी रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन आज रायपुर आएंगे। आज वो प्रदेश प्रभारी संगठन की बैठक लेंगे और इसके अलावा प्रदेश पदाधिकारियों और कोर ग्रुप की भी वो बैठक लेंगे। और बैठक से दरअसल नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी और यहाँ निगम मंडल की नियुक्तियों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। 2 दिन के दौरे पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रदेश प्रभारी रायपुर पहुंचेंगे और छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव पंचायत चुनावों पर चर्चा होगी। और खबर बैतूल से, जहां शराबी पिता की हैवानियत, जिसमें 7 महीने के बच्चे को जमीन पर पटक दिया हैवान पिता ने। पत्नी के साथ भी आरोपी ने मारपीट की है। साली के साथ शादी की जिद पर अड़ा हुआ था, जिसके बाद ये पूरा विवाद देखने को मिला। मना करने पर रोज पत्नी की पिटाई करता था। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोतवाली थाना क्षेत्र के डहर गांव का ये पूरा मामला। ऋषु नायडू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर है। ऋषु, आखिर क्या है ये पूरा मामला? जी देखिए, बैतूल के डहर गांव का ये पूरा मामला है। जो आरोपी है वो शराब के नशे में अक्सर अपनी पत्नी से मारपीट करता है। 8 साल इसकी शादी को हो चुके हैं, 3 बच्चों का पिता भी है, लेकिन एक बेहुदा सी जिद लेकर के ये अड़ा हुआ है। ये अपनी नाबालिग साली के साथ शादी करने की जिद पर अड़ा हुआ है। जब पत्नी उसकी इस बात के लिए विरोध करती है तो वो रोजाना पत्नी की पिटाई करता है। कल शाम को उसकी पत्नी एक रिश्तेदार के घर डहरगांव गई हुई थी, तो उसका शराबी पति आरोपी वो भी वहां पहुंच गया। पत्नी से वहां पर भी विवाद करने लगा और उसने पत्नी ने अपने बच्चे को पड़ोस के घर में सुलाया हुआ था। आरोपी वहां पहुंचा, उसने बच्चे को वहां से उठाया और घर के सामने लाके सड़क पर पटक दिया। बच्चा काफी गंभीर अवस्था में है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। उसका सीटी स्कैन भी कल रात हुआ है। इस रिपोर्ट के आधार पर जो है पुलिस आरोपी पर मामला दर्ज करेगी। सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो आसपास के लोग थे उन्होंने आरोपी को वहां पर ही पकड़ के रखा और डायल 100 को फोन किया और पुलिस ने आकर तत्काल आरोपी को अरेस्ट किया है। पत्नी का ये कहना है कि वो इस तरह की जिद करता है, रोजाना मारपीट करता है और जान से मारने की धमकियां भी देता है। अभी कोतवाली थाना पुलिस की हिरासत में है आरोपी और आज बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद में उस पर FIR दर्ज की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए ऋषु। शहडोल से खबर, जहां बीच बाजार महिला को पति ने चाकू मार दिया है और चाकू के हमले में महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल गंभीर रूप से घायल महिला रहम की भीख मांगती रही। लोगों ने उस शख्स को पकड़ने की भी कोशिश की। पति पत्नी का
पहले से ही कुछ विवाद चल रहा था और पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुट गई है। शहडोल से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर पत्नी के द्वारा मदद की गुहार लगाए जाने के बाद भी, रहम की भीख मांगते रहने के बाद भी पति नहीं माना और उसने चाकू से हमला कर अपनी ही पत्नी को घायल कर दिया। अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। शहडोल से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। और सिवनी में जमीन विवाद में पीट कर हत्या किए जाने का मामला, पिता पुत्र ने लाठी और डंडों से एक शख्स को पीटा। लंबे समय से जमीन विवाद चल रहा था। हत्या के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए हैं। बरघाट थाने के पिंडरई गांव की यह घटना है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। और अब बात करेंगे विदिशा की, जहां ग्यारसपुर तहसील के हैदरगढ़ के खस्ताहाल सड़कें लोगों के लिए मुसीबत बन गई हैं। दरअसल यहां पर जल जीवन मिशन के तहत हैदरगढ़ नगर में सड़कों को खोदकर पाइपलाइन डाली गई थी। पाइपलाइन डाले जाने के बाद ठेकेदार ने खोदी हुई सड़कों को जस का तस छोड़ दिया। अब जिससे बारिश होने के बाद आए दिन यहाँ क्या हालात रहते हैं, तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं। अब इन्हीं गड्ढों और कीचड़ में गिरकर लोग चोटिल भी हो रहे हैं। अब लोगों ने इसका विरोध किया है। लोगों ने सड़क पर धान रोपकर इसका विरोध किया और वहीं सरपंच ने कहा कि कई बार शिकायत हो चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई यहाँ नहीं की जा रही। तो कारण जायज है धान लगाना। लगभग 18 महीने पूर्व में पीएचई द्वारा पाइपलाइन खोदी गई थी। अभी तक ना गड्ढे पूरे उन्होंने सीसी डाली है। और मेरी इन सब इंजीनियर से लेके इस हफ्ता पीएच सभी अधिकारियों से इस विषय में चर्चा हुई। विधायक जी से भी, मेरे जिलाध्यक्ष जी से भी हुई, जनपद अध्यक्ष से भी बात हुई। इस वजह से कोई छानबीन नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और खरगोन के गोगावा ब्लॉक के कुमारखेड़ा गांव के कुकडोल तक 2.5 किलोमीटर तक सड़क नहीं है, जिसके बाद सड़क की मांग को लेकर स्कूली छात्राओं ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाई है। पत्र लिखकर मामले से अवगत कराया गया है। छात्राओं का कहना है कि दर्जनों छात्राएं हायर सेकेंडरी कुकडोल पढ़ने के लिए जाती हैं, लेकिन सड़क नहीं होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार कपड़े कीचड़ में गंदे हो जाते हैं, जिसके बाद स्कूल भी नहीं जा पाती। अब बेटियों ने सीएम और पूर्व सीएम से मार्मिक अपील की है। बुरहानपुर में बुजुर्ग महिला के पेट से 7 किलो का ट्यूमर निकल गया। जिला अस्पताल में 65 साल की बुजुर्ग महिला का मुख्य सर्जन और 7 डॉक्टर्स की टीम ने ऑपरेशन किया और इस भयानक बीमारी से निजात दिलाई। दरअसल महिला को कई दिन से तकलीफ हो रही थी और वो निजी अस्पतालों में दिखाने के बाद जिला अस्पताल पहुंची, जहां जिला अस्पताल के डॉक्टर्स ने उसका सफल ऑपरेशन किया। और अगली खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 72 ट्रेन कैंसिल कर दी गई हैं। दरअसल इन ट्रेन के रद्द होने पर अब कांग्रेस इसका विरोध करेगी। रेल मंत्री के नाम से सभी जिलों में ज्ञापन सौंपेंगे। प्रदेश कांग्रेस का सभी जिलाध्यक्षों को निर्देश जारी हुआ है। रेल मंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपने की बात की गई है और प्रदर्शन की भी बात की गई है। दरअसल रायपुर में कांग्रेसी डीआरएम को ज्ञापन सौंपेंगे और 72 ट्रेन का कैंसिल होना निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक गंभीर समस्या, चूंकि अमूमन इंटरलॉकिंग और विकास कार्य और जिस तरह से इस वक्त कनेक्टिविटी को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके नाम पर छत्तीसगढ़ में गाहे बगाहे ये समस्या बड़ा मुंह बाए खड़ी है ही। और इस पर बात करेंगे हमारे सहयोगी तनु इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई। तनु, 72 ट्रेन कैंसिल हो रही हैं, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक बड़ी परेशानी है। तनु, क्या आप तक आवाज आ रही है? तो तनु से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हालांकि विरोध में कांग्रेस जो है प्रदर्शन करेगी और रेल मंत्री के नाम हर स्टेशन पर ज्ञापन सौंपा जाएगा। हर स्टेशन की तरफ से 72 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ये 72 ट्रेनें आए दिन मेंटेनेंस के नाम पर तो कभी कोई और वजह देकर
ट्रेन को कैंसिल कर दिया जाता है तो कई जगह रूट डाइवर्ट हो रहा है। ऐसे में आम लोग परेशान तो हो ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने अब विरोध प्रदर्शन करने की बात की है। और ट्रेन के कैंसिल होने की वजह से जो परेशानी हो रही है, इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन की तैयारी में है और कांग्रेस के द्वारा रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रदर्शन किया जाएगा। बात करेंगे हमारे सहयोगी तनु इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। तनु, अगर आवाज मिल पा रही हो तो बताइएगा कि ये ट्रेन का कैंसिल होना तो परेशानी है ही, कांग्रेस भी इसके खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी में, क्या कुछ है डिटेल्स? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। इसमें रेलवे ने थोक में यानी 72 एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों को जो है रद्द कर दिया है और सामने त्योहार है। ऐसे में बड़ी समस्या रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए होगी और इसमें बिलासपुर से नागपुर के बीच चल रही वंदे भारत एक्सप्रेस भी जो है वो भी शामिल है। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेल मंडल में भी तीसरी लाइन जोड़ने का काम जो है वो किया जा रहा है और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के चलते 13 अगस्त से 19 अगस्त तक जो है ये ट्रेनों का रद्द होने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। और इससे पहले भी लगातार ट्रेनें रद्द हुई है, इसको लेकर कांग्रेस द्वारा लगातार प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। अब इस बीच कांग्रेस जो है परिचालन बहाल करने को लेकर ज्ञापन सौंपने जा रही है रेल मंत्री के नाम। आज सभी जिलों में ये ज्ञापन जो है वो सौंपा जाएगा। इसके साथ ही ज्ञापन तो सौंपा जाएगा, साथ ही कांग्रेस जो है प्रोटेस्ट करने की भी तैयारी में है। साथ में रायपुर में भी आज डीआरएम को जो है वो ज्ञापन सौंपने जाएंगे। इससे पहले भी लगातार कांग्रेस द्वारा रेल को लेकर प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा था, चाहे यूथ कांग्रेस की हम बात करें या एनएसयूआई की हम बात करें। लेकिन एक बार फिर त्योहार के दौरान 72 ट्रेनों को रद्द करने से यात्रियों को फिर एक बार जो है दो चार होना पड़ेगा, जिसको देखते हुए कांग्रेस फिर से प्रोटेस्ट करने की जो है तैयारी में। जी बहुत शुक्रिया तनु जानकारी साझा करने के लिए। और जबलपुर पुलिस विभाग ने जाबाज कांस्टेबल के द्वारा अनोखा संकल्प लिया गया। दरअसल कांस्टेबल वर्षा पटेल 15 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट जियोस्को पर तिरंगा फहराएंगी। 7 अगस्त को दिल्ली के लिए रवाना होंगी। वर्षा कई सालों से पर्वतारोहण का अभ्यास कर रही हैं और एक अनोखा जो टारगेट है वो उन्होंने रखा है। जबलपुर पुलिस विभाग के जाबाज कांस्टेबल हैं जिन्होंने अनोखा संकल्प लिया है। कांस्टेबल वर्षा पटेल 15 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर माउंट जियोस्को में तिरंगा फहराएंगी। और अब बात राजधानी भोपाल की होगी, जहां बीच सड़क पर एक भैंस ने जमकर उत्पात मचाया। दरअसल टॉकीज चौराहे पर भैंस ने उत्पात मचाते हुए कई गाड़ियों को निशाना बनाया। इस दौरान लोगों ने भी ये दृश्य देखकर दांतों तले अंगुली दबा ली। दरअसल भैंस यहां इधर उधर दौड़ती रही। इस दौरान दोनों तरफ गाड़ियां रुकी रही, ट्रैफिक बाधित रहा। बीच सड़क पर करीब करीब आधे घंटे तक भैंस का उत्पात देखने को मिला। और ये भोपाल से तस्वीरें सामने आई हैं जहां टॉकीज चौराहे पर एक भैंस ने जमकर उत्पात मचाया हुआ था। अब देखिए किस तरह से रेहड़ी, स्कूटी, बाइक जो सामने आया उसे टक्कर दे मारी अपने सींग से। और पन्ना टाइगर रिजर्व से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई। यहां पर हथनी केनकली ने एक मादा शावक को जन्म दिया है। टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने प्रेस नोट जारी कर इसकी पुष्टि की है। 16 वर्ष की केनकली दूसरी बार मां बनी है और बच्चा लगभग 95 किलो का है। हथनी और उसका बच्चा दोनों स्वस्थ है। टाइगर रिजर्व परिवार में हाथियों की संख्या 19 हो गई है। आपको बता दें कि बाघों की सुरक्षा के लिए हाथी का होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से पन्ना टाइगर रिजर्व में हाथी के कुनबे में बढ़ोतरी हुई है, उससे बाघों की सुरक्षा में जरूर मदद मिलेगी। लक्ष्य सेन ने पेरिस ओलंपिक में मेंस सिंगल बैडमिंटन के सेमीफाइनल में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। और इसके साथ ही वो ओलंपिक इतिहास में सेमीफाइनल्स में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। लक्ष्य ने अपने लक्ष्य को साधे रखा और पीछा करते हुए
यहां क्वार्टर फाइनल मैच में पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी करते हुए ताइवान के शटलर को 19-21, 21-15 और 21-12 से हराया और सेमीफाइनल्स में जगह बना ली है। तो भारत को यहां एक और मेडल पक्का हो गया। अब सेमीफाइनल्स में लक्ष्य पहुंच गए हैं और आपको बता दें कि ये खिलाड़ी भारत के लिए एक मेडल लाएगा। वो मेडल क्या सुनहरे रंग का होगा, इसकी उम्मीद लगातार सभी कर रहे हैं। ओलंपिक से खबर, जहां हॉकी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है।